नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं टॉप 200 क्वेश्चंस जो कि हमारे एसएससी सीएचएसएल और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉप 200 जीके प्रश्न व उत्तर जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार आपके सामने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं और इनको हमें क्या करना है, रट लेना है दोस्तों, ठीक है। ये किस किस के लिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ स्पेशल अभी जो 12 अप्रैल से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बात करेंगे अपन उसमें सीएचएसएल के अलावा हम रेलवे जो आरपीएससी, यूपीएससी या स्टेट जीके का जो भी पार्ट बनता है इंडिया लेवल एग्जाम्स में, उनमें ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो सभी दोस्त इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। स्टैटिक जीके बाय विकास सर फॉर एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। 200 एमसीक्यू फॉर इंडिया स्टैटिक जीके रहेगा फॉर, ठीक है। अदर ऑल एग्जाम के लिए अपनी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, करंट अफेयर जीके की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है और आज पढ़ने वाले में स्टैटिक जीके का पार्ट, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स बाय विकास सर, डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग को 8 बजे और रीजनिंग को अपनी शाम को 5 बजे। एवरी मंडे 50 एमसीक्यू जो स्टैटिक और करंट जीके का पार्ट रहता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट में बोलते हैं, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, किसी भी सक्सेस व्यक्ति को ऐसे नहीं हो जाता वो सक्सेस, एक जुनून सा होता है दिल में, ठीक है। पूछा जब चिड़िया से कि कैसा बना उसका आशियाना, कैसा बना उसका घर, तो बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी प्रकार हमें अपनी जिंदगी में कहीं से भी नॉलेज मिले, छोटी छोटी नॉलेज से, छोटे छोटे ज्ञान से हम बड़े बड़े एग्जाम्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से नौकरी लग सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना आज का मोटिवेशनल कोट। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था दोस्तों तांबा का प्रयोग। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी टोलमी ने। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। दोस्तों ये जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी सीएचएसएल के लिए। आप इन क्वेश्चंस को एक ना दो बार देखिए और रट लीजिए। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो जो चर्चिल था, इसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? तो वल्लभ भाई पटेल को बारडोली जो सत्याग्रह था उसके बाद में सरदार की उपाधि प्रदान की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका है? लॉर्ड एलिंगटन का जो है उनका ये कथन है कि भारत को तलवार के बल पर भी विजय किया गया है, विजित किया गया है। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ भट्टाचार्य थे। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों अभी वर्तमान में है ओम बिरला, जो कि किस लोकसभा सीट से है? कोटा लोकसभा सीट से है, कोटा राजस्थान लोकसभा सीट से है। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की जो घटना है उसके लिए सुनीता नारायण की अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है। और सरिस्का जो अभ्यारण्य ये राजस्थान के अलवर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान के अलवर में, जहाँ पर जो भी बाघ है उनको विलुप्त होने की जो घटना है उसके लिए जांच हेतु केंद्र सरकार ने समिति बनाई है, कार्यदल बनाए हैं, जिसकी अध्यक्षता सुनीता नारायण जी कर रही है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे वासुदेव मावलकर, एम अनंत सेनम आयंगर।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? प्रथम लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को कौन नियुक्त करता है? तो विदेशों के लिए जो भारतीय राजदूत थे उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को संविधान की शक्ति, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को संविधान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो राष्ट्रपति को संविधान की शक्ति, संविधान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन किसमें लगा? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 19 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? तो दोस्तों अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? देश में सर्वाधिक सोना कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक से। आधुनिक इतिहास, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था 1896 में, 1896 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना का, एक मिनट दोस्तों, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई 1924 को। 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई। और आधुनिक ओलंपिक जो खेल प्रतियोगिता है इसका प्रारंभ कब हुआ? 1896 ईस्वी में। ओलंपिक मशाल जो जलाते हैं ओलंपिक में, उसकी प्रथा कब से हुई? तो दोस्तों उसकी प्रथा स्टार्ट हुई है 1928 से, 1928 से। कब कौन सा ओलंपिक था? एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान 1928 में जो मशाल होती है उसको जलाने की प्रथा स्टार्ट हुई। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत रूप से प्रसारण कब हुआ? तो ओलंपिक खेलों का 1960 ईस्वी में टीवी पर विस्तृत प्रसारण स्टार्ट हो गया। ओलंपिक खेल की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा 1928। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तार प्रसारण 1960। ठीक है। राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उनकी शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई दोस्तों 1930 ईस्वी से। भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई वो तो हुई 1930 में, लेकिन इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत ने कब हिस्सा लिया था? 1934 ईस्वी में, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल के दौरान। तो भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? भारत ने 1934 ईस्वी में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। एशियाई जो खेल होते हैं इनका कब और कहाँ आरंभ हुआ? तो 4 मार्च 1951 को दिल्ली से क्या हो गया? ये स्टार्ट हो गया। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। फुटबॉल खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फुटबॉल खेल का जन्मदाता भी इंग्लैंड को ही माना जाता है। वॉलीबॉल की बात करें, वॉलीबॉल का जन्म किस देश से माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से वॉलीबॉल का जन्म देश माना जाता है। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? तो जो आधुनिक जो गोल्फ है उसकी शुरुआत हुई स्कॉटलैंड से। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों सांड जो सांड होते हैं उनका युद्ध वो राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी जो होती है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन है मलेशिया का। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवारी में जो खेल का मैदान है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? एरिना बोला जाता है।
घुड़सवारी खेल के मैदान को एरिना कहा जाता है। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है, जो साइकिलिंग का जो मैदान होता है उसको वेलोड्रोम बोला जाता है। घुड़सवारी खेल के मैदान को एरिना बोला जाता है। गोल्डलोक पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, जो गोल्डलोक पुरस्कार होता है दोस्तों वो दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। जो गोल्डलोक पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र को। व्यास सम्मान की बात करें अपन तो व्यास सम्मान का संबंध किससे है, साहित्य के क्षेत्र से। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन और भौतिकी। चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन और भौतिकी कब से प्रारंभ हुआ, 1901 से। और जो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो दोस्तों उसकी शुरुआत होती है 1969 से। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र में। नोबेल पुरस्कार की जो प्रारंभिकता है वो कब से, 1901 से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र वाला कब स्टार्ट हुआ, 1969 से। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो फिल्म जगत में जो दिया जाता है वो ऑस्कर अवार्ड होता है। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो जो पुलित्जर अवार्ड होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है, तो भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है एशिया का नोबेल पुरस्कार उसे कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो भारत में वीरता के लिए परमवीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना शुरुआत हुई 1995 में। दोस्तों अभी हाल में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, जो कि बांग्लादेश के शेख बंधु मुजीबर रहमान है, जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उनको अभी हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो देश में कलिंग पुरस्कार हुआ 1952 से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ग्रैमी जो पुरस्कार होता है, ग्रैमी जो अवार्ड होता है उसका संबंध है संगीत के क्षेत्र से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति जी है इनका संबंध है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हेमा मालिनी श्री देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये है दोस्तों मोहिनीअट्टम से। इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आपको जो शास्त्रीय नृत्य है इनके ट्रिक्स लेके आऊंगा नेक्स्ट अगले वीडियो आने वाले कुछ वीडियोज में। लच्छू महाराज का संबंध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। तो दोस्तों लच्छू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। गोवा दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात एवं महाराष्ट्र का दिवस कब मनाया जाता है, तो गुजरात एवं महाराष्ट्र का दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। जल सेना का जो प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, एडमिरल। थल सेना का जो प्रधान होता है उसे बोलते हैं जनरल। भारत की संसद किनसे मिलकर बनी होती है, तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें कितने सदन है, तो 1-2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और इसका ऊपरी सदन तो बोलते हैं अपन किसको, राज्यसभा को ऊपरी सदन। और सबसे निम्न सदन है जो कैसे बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। अगर संसद की बात की जाती है तो संसद में दोस्तों संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो अनुच्छेद है वो है 79, 80 और 81। ये इनके अनुच्छेद है जिनमें इनका विस्तृत विवरण दिया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। और राज्यसभा में कितनी सीटें है, 250। अभी वर्तमान में 245।
संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है जगजीवन राम का, लगभग कितने वर्ष का? 32 वर्ष का। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, लगभग 32 वर्ष का। सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कितने? मात्र 13 दिन। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? तो प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितने वर्ष का? 16 वर्ष 9 माह। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कार्यकाल कितना रहा? 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति से जो संबंधित प्रावधान है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। और राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 12। दोस्तों ये बार 100% रिपीट वाले क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य? 2। राज्यसभा में कितने? 12। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1977 से 1978 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जवाहर रोजगार योजना 1989 से शुरुआत हुई। जवाहर रोजगार योजना 1989 से इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू कब हुआ? 2006 से। महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है ना उनकी शुरुआत की कब हुई? तो जो वो बाद में बना राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो देश में लौह इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। और कब? 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का जो रूर है वो छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी हैदराबाद जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लंघ खा की उपाधि प्रदान की थी। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो भारत का कौन सा शासक था? इल्तुतमिश था। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ? तो सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय हुआ दोस्तों इटली में। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? जो तुर्की के पिता के उपनाम से मुस्तफा कमाल पाशा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो रेड इंडियन जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस एक्ट में लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है? तो जो शारदा एक्ट था 1930 का, उसमें लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जो अकबर द्वितीय था उसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 100% बार रिपीट होने वाला एग्जाम। कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ है? जूम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। महलों का शहर किस शहर को जाना जाता है? कौन सा शहर है जो महलों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों कोलकाता। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों गंगा सागर जो परियोजना है वो चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है वो खमनोर के पहाड़ियों से निकल रही है। दोस्तों सॉरी,
जो चंबल नदी है वो जनापाव की पहाड़ों से निकल रही है, कमजोर की पहाड़ों से तो बनास नदी निकल रही है जो कि राजस्थान की नदी है। ठीक है दोस्तों। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? नेपानगर मध्य प्रदेश में। जो अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है वो है नेपानगर मध्य प्रदेश में। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया ट्रंकवाल में 1716 ईस्वी में। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ट्रंकवाल में 1716 में। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का वेतन है उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री परिषद होते हैं वो होते हैं लोकसभा के लिए उत्तरदायी। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो जो वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे उनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो 30 ईयर्स है। जबकि लोकसभा की बात करें तो कितनी है? 25 ईयर लोकसभा की। ठीक है। वर्तमान में सर्व सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो 98। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो कितने हैं? 62। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो ये है 52। समवर्ती में 52, राज्य सूची में 62 और संघ सूची में 98। ठीक है दोस्तों। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सर जो भारत में रियासतों को एक साथ करने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो संविधान के 69वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान और राष्ट्रीय राजधानी कब 1911-12 में कहां पर आई? न्यू दिल्ली। ठीक है। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ली गई है ब्रिटेन से। और एक क्वेश्चन है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व वाला जो कि आगे आएगा, उसको देखते हैं हम। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसी फैक्ट में क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका भाई विकास आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाकर लेके आता रहेगा। आप एसएससी सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट 100% तैयार कर लिया जाएगा। जबकि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आपको इन्हीं क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। और जो कि आपातकाल की बात करते हैं अपन, तो आपातकाल कितने प्रकार का है? तो आपातकाल है 3 प्रकार का। 352 अनुच्छेद, 356 और 360 देश का नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की जो स्थापना करने की जो घोषणा की गई थी वो 26 जुलाई 1947 को। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राज्यपाल जो होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके सामने अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है।
उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना हुई 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने थे? 97। वर्तमान में कितने? 8, जो कि अपन ने पढ़ा है। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। और संविधान लागू होने के समय संघ सूची में, एक सेकंड दोस्तों, इनको अभी छोड़ा जाए, यहाँ पर होगा समवर्ती सूची, ठीक है। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके काल में हुई? तो सिक्कों की ढलाई हुई औरंगजेब के काल में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आम्बेडकर ने। जो बाबा आम्बेडकर थे आनंद वन की स्थापना उन्होंने की है। स्काउटिंग की स्थापना किसने की? बेरन पावेल ने स्काउटिंग की स्थापना की। शेरोन लोवेन, जो यूएसए का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जो यूएसए से कौन बिलोंग करते हैं? शेरोन लोवेन। इनका किस शास्त्रीय नृत्य से लगाव है? तो इनका दोस्तों ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है इनसे इनका लगाव है। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी का दोस्तों जो समाधि स्थल है वो वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का महाप्रयाग घाट है जो समाधि स्थल है। राजीव गांधी का वीरभूमि है, ठीक है। पोल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पोल, जो गोपाल थे वो पोल वंश के संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। गहड़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव गहड़वाल राठौर वंश के संस्थापक थे। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान, ठीक है। परमार वंश का उपेंद्र राज, ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, परमार वंश का उपेंद्र राज। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये था नन्नू, जिसे चंद्रवंश भी कहा जाता है। तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नू चंद्रवंश। सोलंकी वंश गुजरात का जो चालुक्य वंश था, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्फत गिंजो था गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिलजी खान ने, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलुल लोधी ने। 1526 से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। 1526 से ये जब बाबर आया था भारत तब से स्टार्टिंग हुई थी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, गुलाब खिले, तो ऐसी कुछ थी दोस्तों, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिसका। लोधी वंश का संस्थापक था बहलुल लोधी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने। मुगल वंश का जो संस्थापक था कौन था? बाबर था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। दोस्तों ये जो मुगल संस्थापक थे बाबर, इस बाबर के जो मुगल शासक है इन सबके हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इनमें से जो भी एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का पारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था दारा शिकोह ने। भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का पारसी अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। दरमट का युद्ध किस चीज के बीच हुआ? तो दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य में किसका युद्ध हुआ? दरमट का युद्ध हुआ। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं हम आज का। मराठा साम्राज्य के संस्थापक अभी हाल ही पढ़ा शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर जो थे कर वो कौन थे? टैक्स। तो ये थे चौथ और सरदेश मुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। रंगीला जो बादशाह था वो कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, ठीक है दोस्तों।
मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस जो थे मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलीजेली ने पोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलीजेली ने। दोस्तों ये जो भी इंग्लिश गवर्नर थे, वाइसराय थे, इनकी भी मैं ट्रिक लेके आऊंगा आपके लिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो अजमेर में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारत के विद्यालय की संख्या किसे दी गई है? तो भारत के विद्यालय की संख्या दी गई है लॉर्ड रिपन को। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 को। दोस्तों आज का वीडियो ये रखते हैं पार्ट फर्स्ट, आने वाले कुछ जो हमारे बाकी ट्यूशन है उनको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अपना 200 क्वेश्चन का पीडीएफ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे 200 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, हम आज पढ़ने वाले थे। ठीक है दोस्तों।